तुम्हारे घर में जगदम्बा बैठी है माँ, तुम्हारे घर में जगदम्बा बैठी है पत्नी, तुम्हारे घर में जगदम्बा बैठी है बेटी, बहन। हाँ, ये इनके रूप है ना, ये मातृ रूप है, यही तो है ना। इसलिए तुम इनकी उपासना करो, इन्हें खुश रखो, इन्हें प्रसन्न रखो, है ना। ठीक है भगवती। तो महेश भाई को चाय पिलाती, कभी ये भी पिलाते हैं, बनाते बनाएंगे, कल से बनाएंगे। महेश भाई कभी इनके लिए चाय बना के बिस्तर में ले जाओ, ये बड़ी खुश हो जाएगी। अरे क्या हुआ, साहब की शिक्षा का असर हो गया लगता है। बिल्कुल, देखो पति को मित्र की तरह होना चाहिए। हाँ ठीक है। माँ पत्नी की भी कितने रूप है। पत्नी जब भोजन कराती है ना तो माँ जैसी हो, ठीक है। हाँ, जब हमारी कोई समस्या हो जाए, तक कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, जब वो सलाह देती है तो बहन के रूप होती है ना। हाँ, और जब वो पत्नी तो है ही, है ना, तो ये वो हम उनके अलग अलग रूपों का सम्मान करें। पत्नी एक ही पत्नी मात्र नहीं है, वो माँ भी है, हाँ, वो बहन के रूप में भी है, वो बेटी के रूप में भी है। तो उनके इसीलिए मैंने देखा है मध्य प्रदेश जब मैं जाता हूँ सिवनी क्षेत्र में, तो वहाँ हमारे कुछ सेवक हैं जो बर्तन व्यवसाय, तो वहाँ जो छोटी बच्ची से लेकर के जितनी बड़ी है ना, सब पैर छू। जैसे वैदेही है ना, अगर कहीं गई ना और कोई बुजुर्ग बैठे, जैसे हमारे करसन भाई है ना, अब वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, यहाँ आकर तो नहीं कर सकते, तो बुलाएंगे वो, बेटा आना, वैदेही आना यहाँ पे, अपने पास बुला के उसके चरण छू। यानी बुजुर्ग से बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बेटी को बहुत सम्मान है, ये देवी का रूप है। तो हम अपनी माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, उसका मान रखें, सम्मान रखें, ये बड़ा जरूरी है ना। हाँ, इसीलिए मैं प्रायः उपदेश करता हूँ। एक शब्द होता है आह, एक होता है वाह, है ना। आह कब निकलती है हमारे मुख से, जब कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है। और वाह कब निकलता है, जब कोई काम बहुत अच्छा किया होता है ना। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का इतना मान सम्मान करें, सेवा करें कि उनके मुख से हमेशा वाह बेटा वाह निकले, है ना, वाह वाह निकले, उनके मुख से आह न निकले। और जब भी तुम आह कहते हो ना, जरा करके देखो, मुख से गर्म हवा निकलती है, आह, है ना। तो वो आह मतलब आग ही है वो। इसलिए माता पिता अपनी संतान को, अपने पुत्र को, अपनी बेटी, अपनी पुत्री को कभी भी अभिशाप नहीं देती, शराप नहीं देती, कितना भी दुख दे डालो। मैं एक परिवार में जाता था, तो अक्सर जाता था, तो एक शराबी दीक्षा वाला होता था, और उसकी एक माँ, बुजुर्ग बूढ़ी माँ, और वो इतना बदमाश था, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता था, है ना, देख के लगता था इसको मारूं थप्पड़ थप्पड़, उसके कर्म को देख, है ना। क्यों बता रहा हूँ, मेरा आसन ऊपर छत में रहता था, तो मैं देखता था वो कोई 9 बजे 8 बजे आता था, और जब आता था रिक्शा चला के तो पूरा टुन्न हो गया, पी के आता था, अपनी कमाई का आधा पी के आता था। अब उसकी माँ भोजन बना के इंतजार करती, बेटा आएगा आएगा, बस वही एक माँ और एक बेटी, शादी वादी भी नहीं हुई थी। अब वो वहाँ पर से जब सड़क से ऐसे नीचे उतरता था तो गिर जाता था, तो माँ जाके कहती, चल बेटा चल, घर चल, भोजन बना, भोजन कर ले, चल चल। अब वो कहता था मुझे नहीं जाना है। जानते शराबी कैसा बोलता, नहीं हटो तुम, उसको ऐसे दूर कर देता था, गिरा देता था। तो कोई जाके ना उसे बीच बचाव भी करे तो माँ गुस्से में होती थी, तू जाना, तुमको क्या मतलब, ये मेरा बेटा है, ये मुझे गिराता है, मुझे धकेलता है, तुझे क्या मतलब। माँ ऐसी होती है। मैं हाँ,
माँ कभी भी अपने संतान को श्राप नहीं देती, कितने भी दुख सह ले, कितने भी पीड़ा सह ले, और कभी ऐसी नौबत भी आ जाए कि दुख बहुत हो गया, आह निकल गई, फिर कोई भी बचा नहीं सकता माता पिता के आह से। हाँ, गुरु भी नहीं, भगवान भी नहीं। इसलिए साक्षात देवता है तो माता और पिता है, इसलिए खूब सेवा करो। दूसरी बात, इसका फायदा क्या है ना? फायदा ये है कि सास भी कभी बहू जो आज बहू है कल सास बनेगी ना, आज जो बेटी है वो माँ बनेगी ना, आज जो बेटा है वो पिता बनेगा ना, और पिता है तो कभी दादा भी बनेगा। तो तुम जब दादा बनते हो, सोचो आप, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो बिना किए क्यों एक्सपेक्ट करना? तुमने तो किया नहीं, एक्सपेक्ट करो। तुम बहू बन करके माता पिता की सेवा नहीं कहीं करी, और जब तुम सास बन गई तो चाहती हो मेरी बहू आए, मेरी बात सुने, हर चीज पूछ पूछ करके करे, कहीं आवे जावे तो ये करे, तो ऐसे होगा? तुमने किया क्या? जो नहीं किया। इसलिए यदि वर्षा तुम्हारी बहू अच्छी आए, इसके लिए जरूरी है पहले इनकी सेवा अच्छी तरह से करो तुम। बस बस बस, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करती है, बता रहा हूँ, क्यों भगवती? हाँ, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, ताकि तुम अच्छी सास बन सको, है ना? बेटियों को मैं कहता हूँ, तुम लोग अच्छी मेहनत करो, अभी तुम जवान हो, दौड़ दौड़ के कर सकती हो। कभी ये नहीं कहना है कि झल्लाते नहीं, कभी चुप रहो ना, एक बार सुन लिया ना, करूंगी ना, बार बार उसी को रिपीट कर रही हूँ, ले आओ ले आओ ले आओ, चाय लाओ, पानी लाओ, सुन लिया, करती ना, ये तो ठीक है, विदेही तो अच्छी लगती है, अच्छी है ना, मैंने भी देखा अच्छी बच्ची है, तो हाँ बिल्कुल कहना चाहिए, हाँ दादी लाती छू मैं। अभी तुम जितनी सेवा करोगी ना, फिर तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें वही रिटर्न मिलेगा। अभी बैलेंस जमा करो, फिर ब्याज मिलेगी सेवा की, है ना? हाँ, सबका रिटर्न मिलता है बेटा, इसलिए सेवा का तुम बैलेंस जमा करो, बाद में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे 3 देवता हैं जो हमारे जीवन में हैं, हर पल है, हर साथ है। वो कौन है? माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु, इन्हीं की हमें पूजा और ख्याल रखना चाहिए। इनके हमारे जीवन में बहुत बड़े उपकार हैं, बहुत बड़े उपकार, है ना? वहाँ परमात्मा के पास बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत, सब क्यों में लगे, कह रहे हैं परमात्मा जल्दी भेजो भगवान, हमें नीचे शरीर दो, हमें बहुत जल्दी है, हम पिछली बार बहुत सारी इच्छाएं हमारी अधूरी थी, पूरी करना चाहते हैं, हाँ, हम लखपति बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, हाँ, हमें सुंदर पत्नी चाहिए थी, नहीं मिली, सुंदर पति चाहिए था, नहीं मिला, जल्दी भेजो, इस बार तो हो जाए। परमात्मा कहता चुप, ऐसे ही डांटते हो, चुप, बहुत लंबी लाइन है, तुम ही एक अकेले हो, ये सारे भी तो लाइन में लगे हैं। तो कहते हैं क्या? अरे भाई, तुम्हारे चिल्लाने से ही नहीं होता है, नीचे कोई स्पॉन्सरशिप लेने वाला भी तो होना चाहिए है? नीचे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला भी तो होना चाहिए। वो कौन लेते हैं स्पॉन्सरशिप? माता और पिता, माता और पिता। जब महेश भाई आए ना, तो इन्होंने, कृष्ण भाई ने और रंभा बहन ने कहा अच्छा ठीक है भेज दो भेज दो, तब आए हैं ना, ऐसे थोड़े आ गए। हाँ, इनकी अनुमति जरूरी है। भगवान परमात्मा ने पूछा रंभा बहन भेजूं इसे, दर्शन भाई भेजूं? तुम्हारी जब संस्तुति हुई ना, अनुमति तब कहा, तब आया है ना? वैसे हमारे जितेंद्र भाई ना, जितेंद्र ना, हाँ, जितने भी हमारे संतानें होती है माता पिता की अनुमति से ही आते हैं।
और माता पिता हमें शरीर देते हैं, जन्म देते हैं। तो जब शरीर और जन्म देते हैं तभी तो हम यश कीर्ति प्रतिष्ठा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, अंत में हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष और मुक्ति के लिए जरूरी है, मोक्ष और मुक्ति के लिए जरूरी क्या है कि शरीर चाहिए, शरीर होना चाहिए, है ना।